अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स को पढ़ा था, उनकी प्रिपरेशन, उनके इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, रिएक्शंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, रिएक्शंस और फिर आखिर में लिमिटेशंस। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, देखिए नाम से जाहिर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऑर्गेनो, लेकिन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल मौजूद होता है। मतलब NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड, या और कोई कंपाउंड है जैसे कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम वो, या आपका जिंक नाइट्रेट वगैरह, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मेटल तो है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ नहीं अटैच्ड है, वो सीधे सीधे सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। यहाँ पे क्या है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और मेटल की बॉन्डिंग होगी। एम फॉर मेटल है। यूजुअली वो मेटल लिथियम या वो मैग्नीशियम होता है, लेकिन बहरहाल अगर सोडियम या पोटेशियम होता है तो उसका जो करेक्टर है वो आयनिक हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम की जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। ग्रुप वन के ये मेंबर्स हैं, तो जब वो कार्बन के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो इसमें करेक्टर आयनिक आ जाता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्डिंग नेचर है वो आयनिक होती है, कोवेलेंट नहीं होती है। अलबत्ता आप थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अगर लेते हैं, यानी ग्रुप टू के मेंबर्स, मैग्नीशियम या लिथियम, तो समहाउ लेस आयोनिक करेक्टर मौजूद होता है सी एम बॉन्ड के अंदर। तो पहले हमने देखे फुल नेगेटिव फुल पॉजिटिव से मेंशन किया है, यहाँ पे सी और एम पे चार्ज, यहाँ पे हम पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव से कर रहे हैं। और जब आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और कम कर दें मेटल्स की, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेड, टिन, मरकरी, कॉपर, तो फिर उसमें कोवेलेंट करेक्टर डेवलप हो जाता है कार्बन मेटल के बॉन्ड में। मतलब खुलासा ये है, बॉटम लाइन ये है, मेटल और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना आयनिक करेक्टर होगा, और जितना कम होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर होगा। और ये दो एक्सट्रीम्स दिखाएं, सोडियम पोटेशियम के साथ आयनिक करेक्टर है, डी ब्लॉक के साथ कोवेलेंट करेक्टर है, और ये जो बीच का है मैग्नीशियम या लिथियम, ये है आयनिक करेक्टर में ही आएगा, लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल प्योर आयनिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव है, ये इनके दरमियान बॉन्ड होगा, हम लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये कोवेलेंटली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें बहरहाल कोवेलेंट जो वो है वो नेचर मौजूद है, और आयनिक नेचर भी मौजूद है, समहाउ इंटरमीडिएट बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तो प्रिपरेशन देखते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की। हेलो एल्केन को अगर आप लिथियम मेटल से ट्रीट कर दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ सॉल्वेंट, डाइथाइल ईथर, जो अभी अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, या THF, तो आप एल्काइल लिथियम बना सकते हैं। जी मोहम्मद उस्मान प्लीज। सर ये कंपाउंड्स कब कौन से नेचर में एग्जिबिट करेंगे? कौन आयनिक, कोवैलेंट, पार्शियल, हमें ये कैसे पता? आपको ऐसे मालूम है? पता, हाँ ये देखें, अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे ना तो वो कार्बन के साथ आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये तो हमने दिखा दिया आपको तीनों, यानी तीनों केसेस, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो बीच वाले कंपाउंड से मुतालिक है, यानी हम सिर्फ ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो लिथियम इस वक्त पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें कम हो, मजीद कम हो जाए CM में, तो कोवेलेंट कैरेक्टर और स्ट्रेंथन हो जाता है और बढ़ जाता है, ठीक है। फिलहाल आप ये मिडिल वाला केस पढ़ लें, जब आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना तो फिर आप खुद ही दोनों डायरेक्शन में मूव करिएगा, लेफ्ट और राइट, यानी एक्सट्रीम्स की तरफ जाइएगा। तो अभी जी लेट मी गो इन द मिडिल ऑफ दिस लेक्चर। So when you treat this haloalkane with the lithium metal in the presence of inert solvent, the solvent must be inert यानी नॉन रिएक्टिव, तो आप ये RLI हासिल करते हैं, जिसको ऑर्गेनोलिथियम कहते हैं। अगर आपने यहाँ वाटर ले लिया, या मिथेनॉल ले लिया, या इथेनॉल ले लिया, या एसिटिक एसिड ले लिया, तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने चार सॉल्वेंट के नाम लिए हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर, सब में एसिडिक प्रोटॉन होता है, और जैसी ये RLI बनेगा, फॉरन R जो है वो इन एसिडिक प्रोटॉन से रिएक्ट करके एल्केन बना लेगा, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो सॉल्वेंट ऐसा हो जो नॉन इनर्ट हो, ठीक है। अच्छा,
ये तो उन्होंने हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया कि अगर आप आयोडो एल्केन लेते हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव है देन ब्रोमो एल्केन देन क्लोरो एल्केन। अब एग्जांपल्स हैं रियल, इसको देखिए गौर से। 1 bromo butane plus lithium metal at low temperature you get this butyl lithium, you call it BULI, butyl lithium. It's a very reactive compound, organometallic compound, and specifically organolithium compound, and which is very much nucleophilic in nature, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, इतना कि ये ऑलमोस्ट तमाम इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तकरीबन तमाम इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि रिएक्टिव बहुत होते हैं। और हम देखेंगे, अभी तो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना, हम जब रिएक्शंस इनके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनोलिथियम के साथ साथ ऑर्गेनो मैग्नीशियम भी एक रिएक्शन कंपाउंड होते हैं जिनको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स। तो उनमें जाहिर सी बात है आपको मैग्नीशियम लेना पड़ेगा, और वही कंडीशन है कि इनर्ट कंडीशन है ईथर लें और हेलो एल्केन लें। चूंकि मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है तो इसलिए RMgx इसका फॉर्मूला होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ऑर्गेनोलिथियम में RLi था। ये R की नेचर एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। यही बात लिथियम के लिए भी वैलिड थी। तो और रिएक्टिविटी ऑर्डर दोबारा वही है हेलो एल्केन का, IBr और क्लोरीन। कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रोमोबेंजीन है आपके पास, you treat with magnesium in THF you will get phenyl magnesium bromide, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने बना लिया। अब देखते हैं रिएक्शंस, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, रिएक्शंस विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स। पहले तो हम ये देख लें कि देखिए RMgx हम इस तरह लिखेंगे लेकिन इसका मतलब ये होगा, यानी हमें पता होना चाहिए कि R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी R से ये न्यूक्लियोफिलिक है अपने एल्काइल पोजीशन से। इसी तरह RLi में भी यही है। ये दोनों जो है ऑर्गेनो मैग्नीशियम ऑर्गेनो लिथियम बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। अगर इनके सामने कोई एसिडिक प्रोटॉन आ जाए तो फौरन उससे रिएक्ट करके एल्केन बना लेती है। ये देखें, ये जो रेड वाला R है ये ब्लू वाले H के साथ बॉन्ड कर लेगा, RH बना लेगा यानी एल्केन। और ये रेड ब्लू वाला H कहां से आया, ये वाटर के थ्रू भी वाटर में भी हो सकता है, अमोनिया में भी हो सकता है, SH के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को यूज करते हुए लैब में, तो उस आपके मॉलिक्यूल में अगर जिस पे आप रिएक्शन कर रहे हैं एसिडिक प्रोटॉन मौजूद हुआ, यानी उसमें OH ग्रुप हुआ या NH2 ग्रुप हुआ या SH ग्रुप हुआ, तो ऑर्गेनोमेटेलिक आपका उसी को डीप्रोटोनेट करेगा पहले, यानी सीधा सीधा एसिड बेस रिएक्शन करेगा। और ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है क्योंकि एक तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊपर से ये गैस बन रही है। आपको पता है कि जब गैस बनती है तो वो फौरन एस्केप करेगी सिस्टम से, और अगर उसको एक्सेस नहीं मिला एस्केप करने का तो ब्लास्ट कर जाएगी, ठीक है। जो आपका फ्लास्क है वो फट जाएगी, ठीक है ना, वो क्योंकि रैपिडली निकलना चाह रही है और आपने छोटा सा पैसेज रखा हुआ है, लेट सपोज ये पैसेज ही बंद किया हुआ है, तो फट जाएगा आपका जो ग्लास है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक। ठीक है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन के साथ रिएक्शन अगर होगा तो एल्केन बनेगा। तो इसको हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि ये एज अ बेस सर्व करेगा। अब ये देखिए मिथाइल लिथियम है, अगर आप वाटर से ट्रीट करेंगे तो मीथेन बन जाएगा। अच्छा, ये एक स्टूपिड एक्ट होगा ट्रीट करना वाटर से, मतलब कोई जानबूझ के नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद देखे ना, ये आपने मिथाइल लिथियम कहाँ से बनाया होगा, ब्रोमोमीथेन से बनाया होगा यकीनन। तो ब्रोमोमीथेन में आपने लिथियम डाल के ईथर में इतनी मेहनत से मिथाइल लिथियम बनाया होगा, और पानी डाल के आप मीथेन बना लेंगे, तो आप जानबूझ के तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन ये रिएक्शन दिखाने का मकसद ये है कि आप करना कुछ चाह रहे हैं और आपके सिस्टम में वाटर मौजूद है, यानी हाइड्रस कंडीशन अगर आ गई है किसी तरीके से, यानी मॉइस्चर मौजूद है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो या बाय प्रोडक्ट आपको मीथेन मिल जाएगा और आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे अपने टारगेट स्ट्रक्चर की तरफ। इसी तरह अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और आप इसको मिथेनॉल से ट्रीट कर दें, मतलब जानबूझ के तो नहीं करेंगे, कहीं से मिथेनॉल मौजूद हो उसमें, तो ये बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा एसिड बेस रिएक्शन है।
ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी, एक्सक्यूज्ड। सर इसमें जो ब्रोमीन है मैग्नीशियम के साथ, वो भी पार्शियली नेगेटिव है, तो वो अटैक नहीं कर सकता? नहीं, वो नहीं कर सकता अटैक, क्योंकि वो पार्शियल नेगेटिव जरूर है, लेकिन इतना वो बेसिक नहीं है। वैसे भी आपको पता है ना कि HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जो ब्रोमाइड इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक बेस होती है, ठीक है। और ये जो फिनाइल नेगेटिव है, यानी ये तो इंतहाई बेसिक स्पीशी है, तो इसका तो कुछ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये नामुमकिन बात है कि इसके होते हुए फिनाइल नेगेटिव के होते हुए ब्रोमाइड नेगेटिव अटैक करे, ठीक है। और थैंक यू सर। अगर वेलकम, अगर ये एसिटाइलिन वाला केस है, टर्मिनल एल्काइन मौजूद है जिसमें एसिडिक प्रोटॉन होता है ब्लू वाला, तब भी ये एसिड बेस रिएक्शन होगा और मीथेन मिल जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक प्रोटॉन कहाँ कहाँ हो सकता है? अल्कोहल में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है, फिनोल में हो सकता है, ठीक है, अमोनिया में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, या आपका टर्मिनल एल्काइन में हो सकता है, ठीक है, अगर एल्काइन टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है तो। अच्छा, मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि सर वी आर वेरी एंजॉइंग, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू उस्मान। ओके, ये बताना चाह रहे हैं कि जब टर्मिनल एल्काइन होगी तो आप जब उसको डीप्रोटोनेट करते हैं तो फिर ये जो करस्पॉन्डिंग है कॉन्जुगेट बेस होगी टर्मिनल एल्काइन की, यानी एसिटिलाइड एनाइन जिसे कहते हैं, उससे आप फिर फर्दर रिएक्शन करेंगे किसी भी हेलो एल्केन के साथ, तो आप CC बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। बस ये लेक्चर थोड़ा रह गया उस्मान। ओके, अच्छा, ये रिएक्शन देखिए, अभी अभी हमने थोड़े एक लेक्चर पहले जब हम ईथर की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि ईथर पे ईथर रिंग ओपन कर सकता है अपना, करता है। तो अब ये रिंग ओपनिंग हमने वहां पे वाटर के साथ पढ़ी थी, अल्कोहल के साथ पढ़ी थी, तो उसी कनेक्शन में अब आप नया न्यूक्लियोफाइल लेकर आ जाए, ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये R है जो रेड वाला, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पे ये, इस पे एक ही बात है, और ये आपको प्रोडक्ट दे देगा, यानी पहले एनाइन देगा और फिर सेकंड स्टेप में आप एसिड डालेंगे तो ये अल्कोहल मिल जाएगी आपको। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ग्रिनार्ड रिएजेंट्स भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और ऑर्गेनोलिथियम। तो वो जो रिएक्शन आपने अब तक पढ़े जिसमें न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता था, उसमें आप उन न्यूक्लियोफाइल में ग्रिनार्ड रिएजेंट का भी इजाफा कर लें, और बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत ही अच्छी नीट प्रोडक्ट देता है। और SN2 मैकेनिज्म में देखें, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा जब हमने हाइड्रोक्साइड आयन या एल्कोक्साइड आयन का अटैक पढ़ा था। अब हम R नेगेटिव का पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इपॉक्साइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी आपको, बशर्ते कि यहाँ पे मतलब अनसब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि मैं क्या बताना क्या, तो सामने नजर भी आ रहा है, लेस हिंडर्ड कार्बन है ये वाली और ये मोर हिंडर्ड कार्बन है, और चूंकि बेस कैटेलाइज्ड है ये, यानी पहले स्टेप में आपने एसिड नहीं डाला है, प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड नहीं है, तो इसलिए रेड वाला R इधर अटैक करेगा ना कि इधर, तो इस पोर्शन पर अटैक करेगा, तो आपके सामने है ये रहा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और R प्राइम मौजूद होगा तो फिर टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगी आपको। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर जरा तवज्जो दीजिएगा, एक दफा बोल दें आप मौजूद हैं। यस सर। गुड गुड गुड। देखें, कीटोन, एल्डिहाइड, इन दो पे पहले हम बताते हैं, फिर आगे भी पढ़ेंगे। मैकेनिज्म सीधा सा है, रेड वाला जो R है यानी न्यूक्लियोफिलिक R, वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा O नेगेटिव, फिर वो क्विंच हो जाएगा, तो ये R रेड वाला यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्पेसिफिकली लेके चलते हैं, अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो आपका जो रेड वाला R है ग्रिनार्ड रिएजेंट का, वो अटैक करेगा और ये ऑक्सी एनाइन बनेगा, और ये वर्कअप के बाद जो ओवरऑल अल्कोहल देगा वो प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी इसलिए कि ये अल्फा कार्बन प्राइमरी नेचर है, क्योंकि इस पे 2H जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के ही रिटेन है। लेकिन अगर आप एल्डिहाइड लें, मतलब एसिड एल्डिहाइड कम से कम या उससे बड़ी एल्डिहाइड, तो आप कौन सी वाली अल्कोहल एक्सपेक्ट करेंगे? जरा मुझे इसको देख के बताएं स्क्रीन को। सेकेंडरी अल्कोहल आ जाए। अच्छा, ये तो सामने लिखा भी था, थोड़ा मैकेनिज्म बताएं चले, ये नहीं नजर आ रहा होगा मैकेनिज्म क्या होगा। सर जो रेड वाला आ रहा है वो कार्बन पे अटैक करेगा कार्बोनाइल के,
फिर इसके बाद वर्कअप OMGX ऊपर आ जाएगा, फिर उसका जब वर्कअप हो जाएगा तब वो OH आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इफ वी हैव द कीटोन, इस H को रिप्लेस कर दें R से, फिर क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। वेरी गुड। मैकेनिज्म बिल्कुल वही होगा जो आपने बताया, तो मैं इसको पास कर देता हूँ। थोड़ी देर रुकता हूँ, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ओके, व्हाट अबाउट द रिएक्शन विद द ईस्टर, टर्शियरी अल्कोहल अगेन, इसका मैकेनिज्म मुझे आप समझा सकते हैं ओरली, हाउ वी गेट द टर्शियरी अल्कोहल? सर वो जो R डबल प्राइम है वो कार्बोनाइल की कार्बन पे अटैक करेगा, और फिर उसके बाद जो OR है वो अल्कोहल बन के शायद रिमूव हो जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा, फिर वो फर्दर वही टर्शियरी वाला। वेरी गुड। अच्छा, आप आयशा जुनैद है? जी सर। ओके, आपके अलावा कोई और स्टूडेंट मुझे एक्सप्लेन करे यही बात, लेकिन अपने अल्फाज में। जी मुजम्मिल अली, Yes, sir. could you explain this mechanism? इसमें जो हमारे पास RMG R है वो जाकर अटैक कर लेगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, और फिर MgX हमारे पास निकल जाएगा, फिर दोबारा वो वर्कअप हो जाएगा और फिर निकल आएंगे। OR निकलेगा, देखें। ओके, लेट्स सी। The first step is the nucleophilic attack of this organometallic compound to this electrophilic carbonyl carbon of the ester to have this tetrahedral intermediate, and now this time we will have the collapsing of the intermediate, not the quenching, collapsing. You will get that ketone, but the problem is that ketone is still reactive enough in the very presence of this organomagnesium compound. So ये जो RMGX है, it will attack the second equivalent to this ketone as we discussed in the last slide, and we will end up with this tertiary alcohol. ठीक है, तो ईस्टर से पहले एल्डिहाइड मिले, कीटोन मिलेगा, लेकिन कीटोन पे आप रिएक्शन रोक नहीं सकते क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी होती है, ये आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा, अगर आप बोलेंगे सर हम 1 इक्विवेलेंट ले लें, जैसे यहाँ 2 इक्विवेलेंट लिया है ना, ये 2 लिया है, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि हम 1 इक्विवेलेंट ले लें तो शायद कीटोन पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, एक बात याद रखें, ये जो स्टोइकियोमेट्री कहलाती है ना, ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से आप चीजें डालते हैं, स्टोइकियोमेट्री यहाँ काम नहीं करेगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें बहुत रिएक्टिव रिएक्शन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोले मैं 1 इक्विवेलेंट ले लूंगा तो मेरा कीटोन बन जाएगा, अगर मैं 2 इक्विवेलेंट लूंगा, यानी 1:2 का रेशियो होगा तो टर्शियरी अल्कोहल, 1:1 का रेशियो होगा तो कीटोन, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 इक्विवेलेंट लेंगे तब भी ये मिलेगा। ठीक है, वजह इसकी ये है कि ये इतना रिएक्टिव है कि रिएक्शन वहां रुकेगा ही नहीं। सर अगर हम एसिडिक वर्कअप जो है वो फर्स्ट इक्विवेलेंट के बाद डालेंगे फिर क्या बनेगा? मैं यही तो बता रहा हूँ कि आपने अगर 1 इक्विवेलेंट लिया तो आप वो जो कीटोन बनेगा ना, उसके बाद दोबारा टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगी। वो होता बताऊं क्या असल में? अब 1 इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने ईस्टर और ग्रिग्नार्ड को बराबर अमाउंट में लिया है ना, बराबर उसकी जो मोल्स है वो लिए, लेकिन आप ये देखिए ना कि वो जो ईस्टर है, फर्ज करें ईस्टर आपने लिया है 4 मिलीमोल और ऑर्गेनो मैग्नीशियम भी 4 मिलीमोल लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि 4 मिलीमोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 4 मिलीमोल ईस्टर को रिड्यूस कर, रिड्यूस भी करेगा इस तरह, एक तरीके से रिड्यूस करके इसका कीटोन बना देगा, ऐसा नहीं होगा। वो 4 वाला जो है ना, उसमें से पहले क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट जो है वो 2 ईस्टर को ट्रीट करके कीटोन बनाएंगे। अब जो 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच गए ना, वो बकिया 2 ईस्टर पे रिएक्ट नहीं करेंगे, वो नए 2 कीटोन बने होंगे उस पर रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल बना देंगे। तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी, आपका रिएक्शन कीटोन पे नहीं रुकेगा, आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगी। हो सकता है कि कुछ ईस्टर अनरिएक्टेड रह जाए और हो सकता है कि कुछ आपका कीटोन भी रह जाए, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल लाजमी मिलेगी। यू कैन नॉट स्टॉप द रिएक्शन एट द कीटोन लेवल, यू विल हैव टू गो टू द एक्सट्रीम लेवल, ईदर यू यूज द इक्विवेलेंट, सिमिलर इक्विवेलेंट। अच्छा, कीटोन भी बन सकता है एक केस से, मतलब आप ईस्टर से तो कीटोन नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप नाइट्राइल पे ये ट्रीट कर देंगे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड तो आप कीटोन बना सकते हैं।
ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप गौर से देखें इसको। नाइट्राइल व्हेन ट्रीटेड विद द ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोमैग्नीशियम यू एंड अप टू कीटोन। अच्छा, यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, सर अभी तो आपने कहा था कि ईस्टर से जब कीटोन बनता है तो कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए कीटोन से आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं बढ़े आगे? ठीक है, देखिए वजह इसकी ये है कि यहाँ पे जब आपने नाइट्राइल पर अटैक दिखाया, मैं दिखाता हूँ मैकेनिज्म, फिर हम समझते हैं इस बात को। मैकेनिज्म इसमें, सॉरी मैकेनिज्म मेंशन ही नहीं है इसका, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ओरली। जब ये रेड वाला आर है, इसने इस नाइट्राइलिक कार्बन पर अटैक किया इस पे, और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटा, एन नेगेटिव हुआ। अब उस वक्त रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि आप सेकंड इक्विवेलेंट अगर है भी तो उस न्यूक्लियो उस सी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव अटैक नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा उस पहले क्यों हो रहा था? पहले ईस्टर से कीटोन बन रहा था, लेकिन अब क्या बन रहा है? नाइट्राइल से सी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव यानी इमिनाइड आयन बन रहा है। तो इसीलिए रिएक्शन वही रुक जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव स्पीशी पे जाके ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन नहीं कर सकता, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे करता है। तो ये जो पहला स्टेप होगा, उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट है वो इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा ही नहीं, और फौरन आप इसको क्विंच कर लेंगे। तो इसलिए आपका जो बचा कुचा ऑर्गेनोमेटालिक होगा भी ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, और यू विल सेफली गेट द कीटोन फ्रॉम द नाइट्राइल। एग्जाम्पल देखें, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आपने इसको फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया ईथर में, तो ये घूमते घूमते आप प्राइमरी अल्कोहल में पहुंच गए, ये तो हम देख चुके हैं। आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है और ये एल्डिहाइड है, तो आप सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी आपको। तो ये रिएक्शन गौर से देखें, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं और कीटोन लेते हैं, ठीक है ना, डाइफिनाइल कीटोन, तो आप टर्शरी अल्कोहल पे एंड करेंगे। ये तो बस वही सारी पुरानी बातें। ये ईस्टर है, अगर आप ईस्टर लेते हैं और ऑर्गेनो मैग्नीशियम लेते हैं, तो आखिर में देखें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। आप ये देख लें, ये रेड वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है ये 2 दफा अटैच होगा और आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगी। ये रेड ब्लू वाला फिनाइल ईस्टर वाला चला आ रहा है, और रेड वाले जो 2 आइसोप्रोपाइल हैं वो गिरनार रीजन से आए। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनाना है, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि क्या स्टार्टिंग मटेरियल होगा। जी स्टूडेंट्स, ईस्टर होगा। कौन सा वाला ईस्टर? वेरी गुड, सही बोल रही हैं, पूरा बोले। क्या नाम होगा ईस्टर का, क्या स्ट्रक्चर होगा? जी स्टूडेंट्स। सर फिनाइल होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, ओ फिनाइल होगा, कार्बोनाइल होगा, और कोई एल्कोक्सी होगा, यानी इथॉक्साइड कहने चले, इथॉक्सी ग्रुप ईस्टर। और ऑर्गेनोमेटालिक कौन सा होगा? मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। वेरी गुड, मिथाइल लिथियम या मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, शाबाश। तो मेथड 1 देखते हैं। ये जो आपने बताया बेसिकली वो मेथड 2 है। चले पहले मेथड 2 देख लेते हैं, फिर जो आपने बताया है। ठीक है, कि एक तरीका हम, ये मेथड 3 है, सॉरी, ठीक है, ये रहा, आपने ये बताया, ठीक है ना, हमने दोनों मिथाइल को एक साथ डिस्कनेक्ट कर लिया, तो ये ईस्टर मिल गया और 2 मोल्स ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल गया, और इस तरह ये ईस्टर टर्शियरी अल्कोहल बन सकती है। लेकिन अगर आप वापस इस पर आए, हमारे पास और भी तरीके हैं। वो ये कि अगर मैं सिर्फ एक मिथाइल यहां से क्लीव करूं बॉन्ड को, तो मैं यहां पे कीटोन बना सकता हूं, यानी कीटोन प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको टर्शियरी अल्कोहल देगा। और अगर ये बात है तो फिर मिथाइल वाला भी ग्रिग्नार्ड हो सकता है और फिनाइल वाला भी हो सकता है। क्या मतलब? ये देखिए, अगर मैं यहां से बॉन्ड क्लीव करता हूं तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा, और ये कीटोन होगा जिसको हम एसीटोन कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में। और आप इसका रिएक्शन देख लें, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस कीटोन विल गिव यू दिस टर्शियरी अल्कोहल। तो एक रूट तो ये पॉसिबल है, यानी आप ऑर्गेनोमेटालिक प्लस कीटोन ले लें। दूसरा रूट दोबारा यही है, ऑर्गेनोमेटालिक प्लस कीटोन, लेकिन अब की दफा ऑर्गेनोमेटालिक डिफरेंट है और कीटोन डिफरेंट है। आप यहां से क्लीव कर दें, कट कर दें, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये आपका बेंजोफिनोन इसको कहते हैं,
आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंथेसिस आप इसकी देख सकते हैं, इस तरह भी रिएक्शन आपका हो सकता है। और तीसरा वाला रूट वही था जो आपने खुद अभी बताया था कि अगर दो सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं टर्शियरी अल्कोहल में तो बेहतर होता है कि हम उन दोनों को कट कर दें और करस्पॉन्डिंग ईस्टर ले लें। कुड यू टेल मी विच इज द बेटर मेथड among the three? 1 2 3, which one? सर थर्ड वाला। Yes, very good. नहीं, थर्ड वाला इसलिए कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। फिर ये आपको ईस्टर कहाँ से मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलेगा। यानी बेंजोइक एसिड लें, उसकी एस्टरीफिकेशन करें तो इथाइल बेंजोएट बन जाएगा, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेकर आप आराम से टर्शियरी अल्कोहल जो जिसमें 2 मिथाइल मौजूद हो और 1 फिनाइल मौजूद हो बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके पास ठीक है, अगर आपके पास ये मौजूद है ही, आप बोले नहीं मेरे पास ये मौजूद है बेंजोफिनोन, तो ठीक है, फिर आप इससे कर सकते हैं। लेकिन ये बेंजोफिनोन से बेहतर अवेलेबिलिटी जो है वो एसिड्स की होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, इसलिए हमेशा वाला रिएक्शन यानी ये वाला ज्यादा फिजिबल होता है। चले आखिरी टॉपिक है, बल्कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ, चले ठीक है, आई एम जस्ट स्किपिंग दिस टू सेव माय टाइम। एनी क्यूरी फ्रॉम टुडेज लेक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? जिस स्टूडेंट को सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, मैं मौजूद हूँ उस वक्त ऑनलाइन। जी उस्मान, मुजम्मिल, आयशा, मोहम्मद अली से मुझे प्राइवेट मैसेज में लिख रहे हैं सर, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, और कुछ चीज हम क्या पूछे, आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ओके जी पूछें। सर अगर हम जो ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स हैं उसको एसिड क्लोराइड से करेंगे तब क्या बनेगा? तब हमें टर्शियरी अल्कोहल ही बनेगा। जी, तब भी टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। हालांकि तब ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं समझ गया। तब ये होता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो उसमें तो ये है कि पहला स्टेप में एसिड क्लोराइड होगा, तो और वो अटैक जब करेगा ऑर्गेनोमेटालिक तो कीटोन मिलेगा पहले, है ना, और फिर कीटोन के बाद टर्शियरी अल्कोहल। अब वहां पे आप ये सोच सकते हैं कि सर स्टार्टिंग मटेरियल ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द इंटरमीडिएट, तो इसलिए बार बार गिरदार एजेंट को एसिड हैलाइड पे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑर्गेनोमेटालिक इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एसिड हैलाइड पे भी अटैक करता है, लेकिन वो कीटोन पे भी कर देता है, तो सिलेक्टिविटी नहीं आ पाती है। लेकिन कीटोन बन सकता है एसिड क्लोराइड से, अगर आप उस एसिड क्लोराइड को पहले एक अमाइड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको वाइंडरप अमाइड कहते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, पहले इसको स्किप करें, ठीक है। सो ओके, अल्लाह हाफिज।